नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल सीधा कर्तव्य पथ से आपके लिए, और सवाल सीधा राहुल गांधी से कि वो भारत जोड़ो यात्रा में अपने कर्म के लिए निकले हैं या राज करने के लिए निकले हैं। दरअसल कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। 3500 से ज्यादा किलोमीटर तक ये पूरी यात्रा होनी है। 150 दिनों में ये यात्रा पूरी की जाएगी। पर जिस तरह से यात्रा की तस्वीरें आ रही है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कंटेनर में एसी की सुविधा, महंगी महंगी टी शर्ट। तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी छुट्टी पे निकले हैं, ऐशो आराम करने के लिए निकले हैं, हॉलिडे पे निकले हैं, या वाकई भारत जोड़ने के लिए निकले हैं? और अगर भारत जोड़ने के लिए निकले भी हैं तो क्या भारत जुड़ा नहीं है? अचानक से राहुल गांधी को क्या सूझ पड़ी कि वो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने के लिए अपने राजपथ पर निकल पड़े हैं? आज कर्म पथ से सीधा मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, हम कर्मपथ में है तो वो अपना कर्म कर रहे हैं या राज करने के लिए गए हैं? देखिए, हमारे पीछे जो बिल्डिंग नजर आ रही है जी। ये पार्लियामेंट है। इधर ही कब्जा करने के लिए वो कन्याकुमारी से कश्मीर श्रीनगर तक जा रहे हैं जी। और डेमोक्रेसी में हर पॉलिटिकल पार्टी का ये अधिकार भी है, ये दायित्व भी है कि आप अपनी विचारधारा, अपने संगठन, अपने नेताओं को ऊर्जावान बनाने के लिए, लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कन्विंस करने के लिए इस तरह की जो कह सकते हैं कि मास मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स वो करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज कई सालों से अपनी ड्यूटीज भूल गई है। जैसे अभी जो सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज़्यादा नज़र आता है टेलीविज़न पे, आम आदमी पार्टी, बिल्कुल वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये दरअसल झूठ और मक्कारों का एक पूरा टीम है जो मीडिया मैनेज करके, झूठ को मैनेज करके आप राजनीति करना चाहते हो। ये एक अलग किस्म की विधा है जी। लेकिन आई एम हैप्पी इन अ सेंस कि कांग्रेस पार्टी वापस राजनीति किस तरीके से जनता के बीच में जाकर के की जाती है उस राह पे ये लोग आए हैं जी। और सबसे बड़ी बात कि भाई राजनीतिक दल है तो ऑब्वियसली उनके नारे होते हैं। कोई कहता है भारत जोड़ो तो कोई कुछ। आप ये नारे देते हैं लेकिन ये नारे अपनी जगह पे ठीक है। आपका मेन मोटिव होता है कि अगले चुनाव में कैसे हम वापस सत्ता में आए। तो ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो उनके पास दो पर्पस है। पहला ये कि वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी रिवाइव करे। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही उस मुकाम पे पहुंच गई है जहां वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती हुई नजर नहीं आती। अब टक्कर देने के लिए आपको संगठन को मजबूत करना होगा। आपके पास उस तरह के नारे, उस तरह के विषय, उस तरह के मुद्दे, उस तरह के आपके पास विचारधारा और नए प्लान्स एंड प्रोग्राम्स होने चाहिए कि ताकि आप लोगों के दिलों को जीत सको और लोग आपको एक नेता के रूप में एक्सेप्ट कर सकें। तो ये तो किसी भी राजनीति डेमोक्रेसी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये पर्पस होता है। अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? तो सोनिया गांधी ने आज पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक मौका है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी हो सकता है। अब जब आपकी सबसे बड़ी लीडर ये कहती है कि भाई ये संजीवनी है तो संजीवनी कब दी जाती है? जब आदमी की मौत हो जाती है, जब आदमी मृत हो जाता है। जैसे संजीवनी का जिक्र रामायण में आया, जब लक्ष्मण बकायदा उनके प्राण चले गए तो हनुमान जी को कहा गया कि भाई आप लेकर के आए संजीवनी, तो वो संजीवनी बूटी लेकर के आए, फिर जाकर के वो जीवित हुए। अब कांग्रेस पार्टी का हनुमान कौन है? वो हनुमान भी तो चाहिए संजीवनी को लाने के लिए। तो पहली चीज ये कि सोनिया गांधी ने ये कन्फेस कर लिया कि कांग्रेस पार्टी इज ऑन डेथ बेड और इसको संजीवनी की आवश्यकता है। खैर, ऑनेस्ट एडमिशन है, लेकिन 2-3 बातें कहनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के ये जो 3 दिनों की जो अब तक का जो परफॉर्मेंस है, जो रैलियां हुई हैं, जिस तरह की भीड़ है, भीड़ के साथ साथ जो ऊर्जा है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। अब ये 150 दिनों तक चलने वाला है। 150 तक ये टेम्पर, ये टोन, ये एनर्जी,
ये बरकरार रहता है तो यकीन मानिए राहुल गांधी ही, उसको आप ये समझ लीजिए कि वो कमबैक में आ गए। जी। फिर ये केजरीवाल, ये ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, इसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज, चुनौती, और जिस हिसाब से इन लोगों की तैयारी है, मुझे लगता है कि 3 दिन इट इज़ टू अर्ली टू जज, लेकिन जो अब तक नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि दे आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। मोबिलाइजेशन करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, कई सारे लोग कहते हैं कि भाई भारत जो है कांग्रेस मुक्त भारत, ये मैं शुरू से इस बात को मानता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कहीं जाने वाली नहीं है। ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। हिंदुस्तान की अभी भी भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई नेशनल पार्टी हिंदुस्तान में है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत वो हर बार करते हैं, लेकिन मतलब वो अपने कर्म और कर्तव्य पे हाँ, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं। वो तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। कंटेनर की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, फुल फैसिलिटी नजर आ रहा है, एसी की व्यवस्था, और इस तरह के महंगे महंगे टी शर्ट्स पहन रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं भाई 41,000 का टी शर्ट पहनकर आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। देखिए, एक तो नारा अलग है जी, और ये थोड़ा सा जाती है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के ऊपर। बिना एसी के तो कोई पत्रकार भी जो है आजकल नहीं रहते, कहीं जाते हैं, कोई एसी इज नॉट अ बिग डील। एसी होना भी चाहिए। और ये भाई हर व्यक्ति जो आजकल अपनी मारुति कार भी खरीदता है 800, उसमें भी एसी होता है। किसान आंदोलन में आप देखिए, जो अपने आप को किसान कह रहे थे, हर जगह एसी लगा हुआ था, और ये तो एसी कहने के लिए वहां पे लगा हुआ था। रात में ये लोग होटल में रहते थे, 5 स्टार होटल में, वो भी तस्वीरें आई। खाना खाने के लिए 5 स्टार से खाना आता था। तो ये अलग कहानी है। ये जो कंटेनर का जो मसला है, कंटेनर विवाद में इसलिए आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने मजाक बढ़ाना शुरू किया कि भाई पहली चीज ये कि भाई आपने इमरान खान से ये आइडिया लिया, ये कंटेनर को एक रूम में बदल देना। और मैंने कुछ पत्रकारों से बातचीत की, कुछ हमारे मित्र जो वहाँ उसको कवर कर रहे हैं, तो वो बोल रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। रात में सोने के लिए, और खास करके पसीना होता है, आप पूरे देश भर में अलग, हाँ, आप वहाँ पे रह रहे हैं, और कंटेनर में और कुछ नहीं, एक बाथरूम है, और किसी जगह पे 2 बेड है, किसी 1 बेड है। इसी तरीके से वो बनाया गया। लेकिन ये कितना चैलेंजिंग होगा राहुल गांधी के लिए? 150 दिन लंबा वक्त है, बहुत चैलेंजिंग है। राहुल गांधी अगर 150 दिन लगातार अगर वहां पे रहे, ही विल कम बैक एज अ मैच्योर्ड लीडर। बड़े बड़े लीडर जो इस तरह के देशव्यापी भ्रमण पे निकलते हैं, उनका दिमाग वैसे भी खुल जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है कि वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अगर संजीवनी की जरूरत है तो उसका हनुमान बनना पड़ेगा राहुल गांधी को। और वो अगर बैटलफील्ड पर नजर नहीं आए, वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा घातक हो जाएगा, राहुल गांधी के लिए पर्सनली भी, क्योंकि फिर लोग ये कहेंगे मैं थक गया, चला गया, इसको पार्टी करनी है, इसको थाईलैंड जाना है, इसको इटली जाना है, इसको पार्टी करना, ये तमाम, हाँ, ये तमाम तरह के सवाल जो हैं वो उठेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये 150 दिन राहुल गांधी के लिए करो या मरो की स्थिति है। जी, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने कहा कि ठीक है, राजनीतिक पार्टियां हैं, नारा दिया है भारत जोड़ो यात्रा, इट्स फाइन, लेकिन ये नाम ही क्यों सूझा भारत जोड़ो यात्रा? क्या भारत जुड़ा हुआ नहीं है? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ये जो आपने जो सवाल किया, ये गंभीर सवाल है। राहुल गांधी मेरे विचार से वो कांग्रेस की विचारधारा को भूल चुके हैं। ही इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लेफ्टिस्ट, नक्सलाइट्स और ऐसे लोग जिनको भारत के व्यवस्था, यहाँ के संविधान, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता, जो खबर आ रही है, जो मैं सुन रहा हूँ, मेधा पाटेकर, भाई मेधा पाटेकर को आप साथ मिलोगे, गुजरात में कौन आपको वोट करेगा? अरुणा राय, योगेंद्र यादव, ये सब थके हुए अब बताइए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का, फॉर वॉट एवर मे बी द रीजन, बट ही इज अ फेस ऑफ दैट टुकड़े टुकड़े गैंग। कोर्ट में क्या हो रहा है कि एफआईआर दर्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है, देशद्रोह साबित होता है, नहीं होता है, लेकिन लोगों की नजरों में वो तो जेएनयू का वो लड़का है जो टुकड़े टुकड़े गैंग को लीड कर रहा था। अब आप ऐसे व्यक्तियों को आप सामने रख करके आप भारत जोड़ने की बात करोगे तो ये एक गलत लेकिन है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये भारत जोड़ो नहीं, परिवार जोड़ो है, क्योंकि जो बैनर पोस्टर्स नजर आ रहे हैं उसमें प्रियंका के हस्बैंड भी नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही जो कह सकते हैं कि आ बैल मुझे मार, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति है।
प्रियंका वाड्रा या फिर उनके पति वाड्रा साहब का की तस्वीर कहीं अगर होगी, वो राहुल गांधी के लिए ही नुकसानदेह है। रीज़न देखिए, राहुल गांधी के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहली चीज़ ये कि उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, वो आरोप को आप धोने के लिए आपने अभी तक कुछ नहीं किया। आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि नेशनल हेराल्ड में घोटाला नहीं हुआ। आप इस बात को लेकर के कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है अब सुधर गई है। कहीं कन्विंस करने के लिए तो यात्रा पे नहीं निकल ये उनका काम होना चाहिए, लेकिन जो बातें वो कह रहे हैं, जो चीज़ें उनकी तरफ से कही जा रही है, वो वही 70s के जार्गन्स है कि भाई सेक्युलरिज्म, देश को जोड़ना, हिंदू मुसलमान, ये वो। लोग अब ये सुनना नहीं चाहते हैं, लोग सोल्यूशन चाहते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम गिना रहे हैं, जैसे ये केजरीवाल का टेक्निक है कि आप लोगों की समस्याओं को आप इतना बताओ कि लोग परेशान हो जाएं और आपको उनकी जो गुस्सा है उस पे आप अपने पूरा पॉलिटिक्स को जो है आधारित कर दें, लेकिन आप कोई सोल्यूशन ना दें। भाई दिल्ली में कौन सा सोल्यूशन उसने दिया किसी भी चीज़ के लिए? भाई बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? भाई बहुत ज़्यादा विकास हो गया दिल्ली के अंदर में, कंपनियां खुल गई कि क्या हो गया? तो आपको एक न सिर्फ प्रॉब्लम आप गिनाएं, लेकिन आपको उसका सलूशन भी बताना होगा। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से पहली बार दिल्ली आए, जब वो अपना कैंपेन कर रहे थे, उनके भाषणों को आप देखिए, वो प्रॉब्लम्स के साथ साथ वो सलूशन भी बताते थे कि ये कर देने से ऐसा हो जाएगा, हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे। और वही इन 8 सालों में दिखने को मिल रहा है। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग इधर बन रहा है, कर्तव्य पथ इधर बन रहा है, इधर पूरा जो है आप देखिए हर जगह बदलाव की आंधी जो है दिख रही है, वो दिख रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक आखिरी सवाल है मेरा, आप खत्म कर रहे हैं उसके पहले एक सवाल मेरा आपसे ये है कि कई नारे दिए गए, काफ़ी कुछ चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, लेकिन आपको क्या लगता है कांग्रेस इससे रिवाइव कर पाएगी या राहुल गांधी अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं? क्योंकि सोनिया गांधी तो चलिए मान सकते हैं कि एज की वजह से वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन प्रियंका गायब है, राहुल गांधी एक्टिव है। देखिए, राहुल गांधी के सामने बहुत बड़ी चुनौती, और जो मेरा गट फीलिंग है वो अगर 150 दिन तक लगातार रहे तो कुछ रिवाइवल जो है वो आप कह सकते हैं हो सकता है। लेकिन मेरी जो गट फीलिंग है वो ये है कि राहुल गांधी 150 दिन तक लगातार इस रैली में नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो है उनकी तरफ से ये होगी। दूसरा, आपको कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी बढ़ानी होगी। कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी कांग्रेस जिस तरह के चेहरे को आगे कर रही है उससे बेहतर नहीं होने वाली। रिवाइवल बस इतना ही होगा कि आप हर जगह जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर पाएंगे। उसमें जो है आपको जो कह सकते हैं कि आप उसको ओवरऑलिंग कर सकते हैं, आपका संगठन मजबूत हो सकता है, लेकिन जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। उसके लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के स्लोगन निकालने होंगे, सॉल्यूशन निकालने होंगे, मुद्दों को ढूंढना होगा। ये करने में राहुल गांधी फिलहाल असक्षम है। जी, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के पथ पर निकल पड़े हैं। कई मुद्दे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर पाएगी? क्या मकसद 2024 का चुनाव है या मकसद राहुल गांधी की लॉन्चिंग का है? अब यात्रा की तो शुरुआत हो गई, 150 दिनों तक अब ये यात्रा चलना है। अब देखना होगा कि किन किन कठिनाइयों का सामना राहुल गांधी करते हैं और क्या कुछ आगे इस यात्रा में होने वाला है। पर यात्रा शुरू होने से पहले ही कई सवाल राहुल गांधी के सामने खड़े हो रहे हैं। आज के हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।